नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के लिए आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उसके अंतर्गत हम तृतीय अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भोज कथा। भोज कथा में आपने अभी तक देखा कि वो ज्योतिषी आए थे दरबार में, जिनसे राजा मुंज ने भोज के भविष्य के बारे में पूछा। तो भोज का भविष्य अति उज्जवल होने के कारण और ये बात पता लगने के कारण कि भोज भविष्य में राजा बनेंगे, राज्य करेंगे 55 वर्षों तक, तो इस बात से चिंता में आ जाते हैं मुंज। और वो सोचते रहते हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति धन कमा सकता है, किस प्रकार धन छीनने पर क्या हो जाता है, यानी वो धन संपत्ति और राज्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो वो अभी तक सोच ही रहे हैं, अपने बिस्तर पर शैया पर जाकर वो चिंतन करने लगते हैं। तो उसी परंपरा के श्लोक चल रहे हैं, आइए देख लेते हैं। आज भी श्लोक 12, 13, 14 और 15 इसमें राजा मुंज चिंतन कर रहे हैं कि धन कैसे व्यक्ति को मिलता है और कैसे व्यक्ति का धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, पहला 12वां श्लोक है आपका, अवमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा च पृष्ठतः। आगे लिखा है स्वार्थ समुद्धरेत प्राज्ञः स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता। तो देखो अवमानम जो है ना, अवमानम ये होता है अपमान। अवमानम को क्या कहते हैं? अपमान। और पुरस्कृत्य का अर्थ हो जाएगा आगे करके, ठीक है, यानी अपमान को आगे करना चाहिए। और मानम, मानम का अर्थ है सम्मान। सम्मान को क्या करना चाहिए? पीछे करना चाहिए। कृत्वा माने करके, ठीक है। एक एक शब्द का अर्थ यदि आप समझ लेंगे तो फिर आपके लिए अनुवाद लिखना बहुत सरल हो जाएगा। और आगे चा का अर्थ होता है और, पृष्ठतः, पृष्ठतः होता है पीछे, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अपमान को आगे करके और सम्मान को पीछे करके, ठीक है। अपमान को आगे करके और सम्मान को पीछे करके, पहली पंक्ति का अर्थ ये हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति का अर्थ देखो क्या हो जाएगा, स्वार्थ। आप समझते हैं अपने लिए सोचना वो स्वार्थ कहलाता है। आगे देखो यहाँ पे दो शब्दों की संधि है, एक तो है समुद्धरेत, एक है आपका समुद्धरेत, है ना, एक आपका समुद्धरेत हो जाएगा। और दूसरा शब्द है आपका प्राज्ञः। प्राज्ञः का अर्थ हो जाएगा बुद्धिमान पुरुष, एक तरीके से, है ना, विद्वान व्यक्ति, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं पहले। तो कहने का मतलब है जो विद्वान व्यक्ति है ना, उसे अपने अपमान को तो आगे रखना चाहिए और अपने सम्मान को पीछे रखना चाहिए, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि सम्मान की परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने स्वार्थ को, समुद्धरेत का अर्थ है साधना चाहिए, यानी अपना स्वार्थ साधना चाहिए उसे। समुद्धरेत का अर्थ है साधना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि स्वार्थ साधने में यदि अपमान भी होता है तो उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। सम्मान को थोड़ा किनारे करके अपमान सहन करते हुए भी अपना स्वार्थ किसी व्यक्ति से सिद्ध करना चाहिए, ऐसा राजा मुंज सोचते हैं, ठीक है। और आगे वो कहते हैं स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता। वो कहते हैं यदि स्वार्थ का नाश हो जाता है ना तो वो मूर्खता कहलाती है, ठीक है। ही माने क्योंकि, है ना, ही का अर्थ क्या होता है? क्योंकि। और स्वार्थ भ्रंशों का अर्थ हो जाएगा स्वार्थ का नाश। स्वार्थ का अर्थ आप जानते हैं, भ्रंशों का अर्थ है नाश, ठीक है। और मूर्खता यानी स्वार्थ का नाश ही क्या है? मूर्खता है। बात समझ में आई? तो कहने का अर्थ, भावार्थ इस श्लोक का ये हो जाएगा कि प्राज्ञः मानी विद्वान व्यक्ति या बुद्धिमान पुरुष। तो बुद्धिमान पुरुष को अपने अपमान को आगे करके तथा सम्मान को पीछे करके अपने स्वार्थ को साधना चाहिए। क्योंकि, ही माने क्योंकि स्वार्थ का नाश मूर्खता है, क्योंकि स्वार्थ का नाश क्या होता है? मूर्खता। कहने का मतलब ये है कि वो बड़ी लोभ लालच वाली बातें कर रहे हैं ना, ये सही बातें नहीं है, इसे अपने जीवन में ना उतारें। क्योंकि देखो एक बात होती है, जो भी नाटक है या जो भी आपकी पुस्तक है ना, उसमें कौन सी बात कौन सा पात्र कहता है। तो राजा मुंज जो है वो इसमें खलनायक की, प्रतिनायक की भूमिका में है, नायक की भूमिका में नहीं है। इसलिए प्रतिनायक, खलनायक जो बात कहता है, विलेन जो बात कहता है, वो बात बुरी मानी जाती है। तो इन्हें अपने जीवन में ना उतारें, ठीक है। वो राजा मुंज की सोच है, वो एक सही सोच नहीं मानी जाएगी। तो राजा मुंज कह रहे हैं कि अपमान को हमेशा आगे रखो, मतलब अपमान के लिए तैयार रहो,
सम्मान की परवाह ना करो, पीछे रखने का मतलब सम्मान की परवाह ना करो, और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचो, क्योंकि स्वार्थ के बारे में सोच मतलब स्वार्थ का नाश करना मूर्खता है एक तरीके की। ये राजा मुंज इस श्लोक में सोचते हैं, ठीक है। तो ये बात जीवन में उतारने वाली नहीं है। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि वो मुंज सोच रहे हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, ठीक है। तो कहीं कोई बात लिख रही है तो इसका अर्थ ये थोड़ा ना है कि हम अपने जीवन में उतारने, है ना, जो गलत है वो गलत है, वो कहीं भी लिखी हो चाहे, ठीक है। तो देखो 13वां श्लोक देख लेते हैं। प्रसंग इनका सबका यही हो जाएगा कि राजा मुंज, है ना, धन संपत्ति और राज्य की चिंता में मग्न हो जाते हैं, अपने सैया पर जाकर सोचते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति का धन नष्ट होता है और किस प्रकार के व्यक्ति, है ना, धनवान बनता है। बस ये प्रसंग हो जाएगा इसका ना, संदर्भ तो सबका एक ही है, मैंने बता दिया था। आगे देखो 13वां श्लोक देख लेते हैं। ना माने नहीं और स्वल्पस्य माने स्वल्प यानी अल्प माने थोड़ा, यानी थोड़ा, स्वल्पस्य का अर्थ क्या हो जाएगा, थोड़ा। और कृते का अर्थ हो जाएगा के लिए, यानी थोड़े के लिए, है ना। ना माने नहीं और भूरी माने अधिक, ठीक है, भूरी माने अधिक। और यहाँ देखो दो शब्दों की संधि है, कई शब्द, तीन है हालांकि शब्द। एक तो आ जाएगा आपको उधर का दिख रहा है, ठीक है, उधर मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखो एक तो आपका हो जाएगा नास येत, है ना, एक तो नास येत हो जाएगा, तय का न बन गया था विच्छेद संधि होने के कारण। और आगे है मतिमान, और आगे है नरहा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो मतिमान नरहा, मतिमान माने बुद्धिमान, मति माने बुद्धि होती है ना, तो मतिमान का अर्थ हो जाएगा बुद्धिमान, नरहा माने मनुष्य है। तो जो बुद्धिमान पुरुष है, जो बुद्धिमान मनुष्य है ना, उसे थोड़े के लिए अधिक का नाशियत, नाश करना चाहिए, और ना माने नहीं, ठीक है। यानी जो बुद्धिमान पुरुष है उसे थोड़े के लिए अधिक का नाश नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो बुद्धिमान पुरुष को थोड़ा बच जाए, है ना, इस बात को सोच के अधिक नहीं कमाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि थोड़े के चक्कर में अधिक का नाश नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को थोड़े के लिए अधिक का नाश नहीं करना चाहिए। प्रथम पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आया। आगे लिखा है, देखो यहाँ भी विच्छेद कर लेते हैं। एतत् प्लस एव और प्लस अत्र, ठीक है। एतत् देवात्र, है ना, एतत् एव अत्र कह सकते हो, है ना, या एतत् देवात्र कह सकते हो। एत देवात्र, है ना। तो देखो एतत् का अर्थ होता है यह, एव का अर्थ होता है ही, और अत्र का अर्थ होता है यहाँ, तो है ना, यहाँ प्लस ही, तो यहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहीं, यानी यहाँ की बात हो रही है, कहाँ की, इस संसार की, है ना। एक यहीं यह पांडित्यम, पांडित्यम माने चतुरता या बुद्धिमानी, है ना, बुद्धिमानी कह दो चाहे, ठीक है। यानी यहाँ पर पांडित्य बुद्धिमानी क्या है, यानी इस संसार में यही बुद्धिमानी है, ठीक है। एतत् एव का मतलब यही, और अत्र माने यहाँ ले लो, है ना। अत्र माने यहाँ, एतत् माने यह, एव माने ही, यानी इसका अर्थ हो जाएगा, देखो यह ही, यही, तो एतत् एव का अर्थ हो जाएगा यही, और अत्र माने यहाँ, और पांडित्यम माने बुद्धिमानी। तो यानी यहाँ पर यही बुद्धिमानी है, यहाँ पर कहाँ पर, इस संसार में यही बुद्धिमानी है। क्या बुद्धिमानी है, देखो, ठीक है, क्या बुद्धिमानी है, देखो यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, ये ऊपर वाले लाइन की विच्छेद था, यहाँ पे लिखा यत, यत माने होता है की, है ना, यत, और स्वल्पात, स्वल्पात, है ना, स्वल्पात, है ना, यह स्वल्पात, एक ही तरीके, तय भी हो जाता है, दय भी। तो क्या बुद्धिमानी है, कि स्वल्पात, थोड़े से, भूरी माने अधिक, रक्षणम माने रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, यानी थोड़े से अधिक प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। दोबारा देख लो, तो कहने का मतलब ये है, मतिमान न रहा, यानी बुद्धिमान मनुष्य के लिए, बुद्धिमान मनुष्य को स्वल्पस्य माने थोड़े, कृत्य माने के लिए, थोड़े के लिए, भूरी माने अधिक, है ना, नाशेन माने नाश, न माने नहीं, नाशेन माने नाश करना चाहिए, और न माने नहीं, यानी बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़े के लिए अधिक का नाश नहीं करना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा यहीं, है ना, मतलब इस संसार में, अत्र माने यहाँ, यानी इस संसार में यही बुद्धिमानी है कि स्वल्पात माने थोड़े से, भूरी माने अधिक, रक्षणम माने रक्षा करनी चाहिए।
यानी थोड़े से अधिक प्राप्त, मतलब थोड़े से अधिक प्राप्त करना, समझ रहे हैं। आपके पास कोई संपत्ति पहले थोड़ी है, तो उसी थोड़ी संपत्ति से आपको अपनी संपत्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़े से, स्वल्पात माने यत माने की क्या बुद्धिमानी है कि स्वल्पात यानी थोड़े से, भूरि माने अधिक, रक्षणम है ना, अधिक प्राप्त करना चाहिए, अधिक की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। थोड़े की तुलना में अधिक की रक्षा करनी चाहिए, ये कह सकते हो, या थोड़ी संपत्ति से अधिक संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ये सेंस आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 14वां श्लोक। जात मात्रम न यह शत्रुम व्याधिम वा प्रसम नयेत अति पुष्टांग युक्ततो अपि सा पश्चात तेन हन्यते। देखो, जात मात्रम का अर्थ है जन्म से ही। क्या अर्थ है? जन्म से ही। जात मात्रम का अर्थ हो जाएगा जन्म से ही। ना माने नहीं, आप जानते हैं। यह माने जो, यह का अर्थ क्या हो जाएगा? जो, ठीक है। और शत्रु आप जानते हैं, शत्रु व्याधि होती है, रोग। व्याधि क्या होती है? रोग। वा माने, वा का मतलब है या, वा का अर्थ क्या होता है? या। प्रसम नयेत, प्रसम माने शांत, ठीक है, ठीक है। नयेत यानी नहीं के सेंस में है, तो इसका मतलब है यह माने जो, है ना, जो शत्रु को, शत्रु माने शत्रु को, या वा का अर्थ या है ना, या रोग को, है ना। जात मात्रम माने जन्म से ही, प्रसम माने शांत, है ना, और न आ रहा है नहीं, और नयत माने करता है एक तरीके से। यानी जो व्यक्ति शत्रु को या रोग को जन्म से ही शांत नहीं करता है, इसका मतलब ये हुआ कि रोग कोई हो ना, तो उसे शुरुआत में ही पहचान लिया जाना चाहिए, अन्यथा वो बाद में बहुत अधिक बढ़ जाता है। और कोई शत्रु भी है तो उसे शुरुआत में ही दमन कर देना चाहिए उसका, या शत्रुता उससे समाप्त कर लेनी चाहिए, चाहे तो अच्छे संबंध रखे या उसका दमन करके, है ना, उसे बता करके कि आपका, है ना, जो वर्चस्व है वो कितना अधिक है। तो शत्रु का दमन और रोग का दमन शुरुआत में ही हो जाना चाहिए, अन्यथा क्या होता है वो बात इस लाइन में है। तो बात समझ आई। जात मात्रम का अर्थ है जन्म से ही, ना माने नहीं, यह माने जो, शत्रु माने शत्रु, है ना, शत्रु को, शत्रु है ना, व्याधि माने रोग, वा माने या, अथवा कह सकते हो, या अथवा, प्रसम माने शांत, और नयेत माने करता है, ठीक है। इसका मतलब है जो व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति, जो का मतलब जो व्यक्ति जन्म से ही शत्रु या रोग, है ना, को शांत, न माने नहीं, नयत माने करता है। जो व्यक्ति जन्म से ही शत्रु या रोग को शांत नहीं करता है, उसके साथ क्या होता है देखते हैं अगली पंक्ति में। तो देखा, अति पुष्टांग, अति माने बहुत अधिक, पुष्टांग माने बलवान, और युक्ततो अपि, अपि माने भी। तो कहने का मतलब है बहुत सारे बल, यानी अत्यधिक बलवान होने पर भी, अति माने अत्यधिक, पुष्टांग माने बलवान, बल माने पुष्टांग युक्ततो यानी अत्यधिक मजबूत बलवान अंगों से युक्त होने पर भी, यानी अत्यधिक बलशाली होने पर भी का सेंस आ रहा है अपि। तो अत्यधिक बल से युक्त होने पर भी, सामान्य वह, पश्चात तेन, यहाँ पे दो शब्दों की विच्छेद संधि हुई थी, तो पश्चात और प्लस तेन। तो पश्चात माने बाद में, तेन माने उसके द्वारा, उसके द्वारा, और हन्यते माने मार दिया जाता है। क्या हो जाता है? ठीक है, मार दिया जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति, है ना, जन्म से ही रोग या शत्रु या रोग को, है ना, नष्ट नहीं करता है या शांत नहीं करता है, तो उसके साथ क्या होता है? वह अत्यधिक बलवान अंगों से युक्त होते हुए भी, यानी बहुत बलशाली होते हुए भी, वह सामान्य वह, पश्चात माने बाद में, तेन माने उसके द्वारा समझ रहे ना, या तो शत्रु के द्वारा या रोग के द्वारा, किसी एक की बात है ना, रोग उसके द्वारा, हन्यते माने मार दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब है रोग को शुरुआत में ही समाप्त नहीं करोगे तो रोग इतना अधिक बढ़ जाएगा कि रोग उस व्यक्ति को समाप्त कर देगा, मार देगा, है ना। और शत्रु भी यदि उसे बढ़ावा मिल गया तो वो भी, है ना, मार देगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है शत्रु को और रोग को शुरुआत में ही काबू में कर लेना चाहिए, ये भाव है ना, अन्यथा बाद में वो व्यक्ति, है ना, उसके द्वारा मार दिया जाता है, मारा जाता है। ठीक है, आइए 15वें श्लोक को देखते हैं। लिखा है प्रज्ञा गुप्त शरीरस्य
देखो प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, प्रज्ञा गुप्त एक तरीके से प्रज्ञा के द्वारा रक्षित शरीर वाला, है ना। इसका अर्थ हो जाएगा प्रज्ञा यानी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से रक्षित। रक्षित समझ रहे हैं ना आप, रक्षित का मतलब रक्षा हो रही है जिसकी बुद्धि के द्वारा। भाई किसी की रक्षा शरीर के द्वारा होती है, लेकिन किसी की रक्षा बुद्धि के द्वारा होती है, क्योंकि बुद्धि ही सबसे बड़ा बल होता है ना। बुद्धि से रक्षित, यार कहने का मतलब बुद्धि से रक्षित शरीर वाले, शरीर वाला, बुद्धि से रक्षित शरीर वाला, समझ रहे हैं। जैसे कोई बुद्धिजीवी है ना, जैसे कोई शिक्षक ही है, अब उसके पास बल तो है नहीं भुजाओं में कि वो है ना लड़ाई कर ले, युद्ध कर ले, लेकिन उसके पास बुद्धि है ना। जैसे समझ रहे हैं ना आप, जैसे मामा शकुनी थे, है ना, पूरी महाभारत उन्होंने करवाई, तो आप समझ रहे होंगे जैसे भगवान कृष्ण थे, बुद्धि से ही सारा काम किया, है ना। हालांकि उनके पास तो बल भी था, तो बल जरूरी नहीं होता है, बुद्धि सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे प्रज्ञा गुप्त शरीर से क्या अर्थ हो जाएगा, बुद्धि से रक्षित शरीर वाला। किम माने क्या, देखो पहले ये देख लेते हैं, ये इसे समझ में आएगा, है ना। लिंक इसी से होगा। हस्त, हस्त माने हाथ, हस्तन्यस्त, न्यस्त माने हाथ में पकड़ा हुआ, है ना। हस्तन्यस्तात पत्रस्य, देखो यहाँ हस्त, देखो हस्त अलग है, विच्छेद ही कर देता हूँ, है ना। हस्त और न्यस्त अलग है, ठीक है। और ये है आतप, देखो आ की मात्रा निकल रही है, तय पे, आतप, आत पत्रस्य। देखो आत पत्रस्य क्या होता है, एक तरीके से आत पत्रस्य का अर्थ है छाता, और शय का अर्थ मतलब काकी के, हस्त माने हाथ और न्यस्त माने पकड़ा हुआ, कहने मतलब जिसके हाथ में छाता है ऐसा व्यक्ति। तो यानी हाथ में छाता हुआ, हाथ में छाता लिए हुए का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ में छाता लिए हुए का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चलो इसका अर्थ हो जाएगा हाथ में, भाई हस्त माने हाथ में, न्यस्त माने लिया हुआ, हाथ में क्या लिया हुआ, आतप पत्र, आतप पत्र का अर्थ हो जाएगा, आत पत्र का अर्थ हो जाएगा छाता, हाथ में छाता लिए हुए, है ना। और का क्यों आ रहा है, क्योंकि बाद में श्या लग रहा है ना। तो हाथ में छाता लिए हुए का, वारी धाराम, वारी माने जल होता है, धाराम माने जल की धारा, है ना। वारी धाराम का अर्थ क्या हो जाएगा, जल की धारा, जल की बौछार, है ना, या जल की धाराएं, है ना। तो हाथ में छाता हुआ, वो हाथ में छाता लिए हुए का, जल की धाराएं, देखो यहाँ विच्छेद है, विच्छेद हो जाएगा इव और प्लस आर, यह अरे यह है ना, ए आएगा, ठीक है। इव माने समान, ठीक है। और सहता माने, सहता माने संगठित, संगठित कह दो या एकत्रित कह दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो कहने का मतलब है प्रज्ञा गुप्त शरीर से का अर्थ है बुद्धि से रक्षित शरीर वाला, है ना। और श्या लग रहा है तो वाले का, यानी किसकी बात हो रही है, बुद्धि से रक्षित शरीर वाले का, ठीक है। और यहाँ पे आओ, ये बात समझ में आई आपको। सहता मैंने बताया, सहता का अर्थ है संगठित या एकत्रित। और हस्तस, है ना, हस्तन्यस्तात पत्रस्य का अर्थ क्या है, हाथ में छाता लिए हुए का। वारी धारा माने जल की धाराएं, इव माने तरह, तुलना, इव आता है तुलना के लिए, ठीक है। सहता माने इकट्ठी या संगठित या एकत्रित। तो कहने का मतलब ये है, देखो जिस प्रकार, इव का अर्थ है जिस प्रकार, है ना, तुलना के सेंस में, जिस प्रकार हाथ में छाता लिए हुए का, है ना, जल की संगठित या एकत्रित धाराएं, क्लियर है, वो क्लियर है, जल की संगठित या एकत्रित धाराएं किम करिष्यन्ति माने क्या करती हैं, है ना, क्या करेंगी। किम माने क्या, करिष्यन्ति माने करेंगी। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार, जिसके हाथ में छाता रहता है उस व्यक्ति का जो जल की धाराएं हैं, जल की इकट्ठी धाराएं हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाती। ये मतलब क्या करेंगे, कहते हैं ना वो मेरा क्या करेगा, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है जिसके हाथ में छाता है वर्षा के समय, जल की धाराएं भी उसका क्या करेंगी, इसका मतलब ये हुआ। और जल की कैसी धाराएं,
संगठित धाराएं, इकट्ठी धाराएं, एकत्रित धाराएं। तो कहने का मतलब है जिसके यानी हाथ में, जिस प्रकार हाथ में छाता लिए हुए का जल की एकत्रित धाराएं भी कुछ नहीं कर पाती हैं, इस तरीके से समझ लो। तो उसी प्रकार बुद्धि से रक्षित शरीर वाले का, है ना, बुद्धि से रक्षित शरीर वाले का, यहाँ पे लिखा अरयहा, अरयहा माने शत्रु, शत्रु लोग, ठीक है। उसी प्रकार बुद्धि से रक्षित शरीर वाले का शत्रु लोग किम करिष्यन्ति, क्या करेंगे, किम करिष्यन्ति इसके लिए भी है उसके लिए भी है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है जो बुद्धि से रक्षित है, जो बुद्धि से बलवान है, उसका, है ना, सहायता यानी इकट्ठे शत्रु लोग भी क्या करेंगे, सहायता भी उसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो कहने का मतलब है, अब भावार्थ आप इसका सुन लीजिए। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि जिस प्रकार हाथ में छाता लिए हुए का जल की इकट्ठी यानी संयुक्त या संगठित या एकत्रित धाराएं भी, है ना, कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक उसी प्रकार इकट्ठे यानी संगठित शत्रु लोग भी बुद्धि से रक्षित शरीर वाले का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसका भावार्थ केवल इतना सा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आइए अगले श्लोक पर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो मैंने आपको पढ़ा दी थी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो बन नहीं पाई। आइए इसी के माध्यम से समझ लेते हैं। 16वां श्लोक जो है आपका, उसे पढ़ लेते हैं। अफलानि दुरंतानि सम व्यय फलानि च अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षणः। तो देखो देख लेते हैं, विचक्षणः का अर्थ है बुद्धिमान, क्लियर है। और अफलानि का अर्थ है निष्फल यानी बिना फल वाला। दुरंतानि का अर्थ है बुरे परिणाम वाला। और सम व्यय फलानि, व्यय का अर्थ खर्च होता है और फलानि का मतलब आय, एक तरीके से आय व्यय। तो कहने का मतलब है समान आय व्यय वाला। और अशक्यानि का अर्थ है कठिन यानी जो असंभव हो, लगभग, है ना, बहुत कठिन हो। और वस्तुनि का अर्थ होता है कार्य, चा माने और, ठीक है। नारभेद की संधि करोगे तो न प्लस आरभेद, क्लियर है। तो देखो क्या अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति को वस्तुनि माने कार्य, न माने नहीं, आरभेद माने करने चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये बात हमें देखनी है। तो देखो कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जो निष्फल हो अर्थात जिनका कोई फल, जिनका कोई परिणाम ना मिले। जो दुरंतानी हो अर्थात जिनका परिणाम बुरा हो, जिनके बुरे परिणाम हो, ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। सम व्यय फलानी, और ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए जिनमें समान आय हो, समान व्यय हो, मतलब जितना लाभ उतनी ही हानि हो जाए तो लाभ क्या होगा, तो ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। अशक्यानि, जो बहुत कठिन हो अर्थात असंभव हो लगभग, ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। तो भाव ये है बस इस श्लोक का कि बुद्धिमान व्यक्ति को बिना फल वाले, बुरे परिणाम वाले, समान आय व व्यय वाले, अत्यंत कठिन अर्थात असंभव कार्य, है ना, नहीं करने चाहिए। ये आपके श्लोक का अर्थ हो जाएगा। आइए इसका गद्यांश 6 देख लेते हैं। तो यहाँ तक राजा जो है ना, वो चिंतन कर रहा था अपनी सैया पर, ठीक है। तो अब देखो गद्यांश 6 में क्या होता है, ततश्चैवम, ततश्चैवम का विच्छेद करेंगे तो ततः प्लस च प्लस एवं। तो ततः का अर्थ है तब, च का अर्थ है और, एवं का अर्थ है इस प्रकार। तो तब, है ना, इस और तब, है ना, च का मतलब और तब इस प्रकार विचिंतयन, विचिंतयन का अर्थ है सोचते हुए, और विचिंतयन और प्लस अभुक्तः, यहाँ से विचिंतयन प्लस अभुक्तः 2 शब्दों की संधि थी। तो विचिंतयन का अर्थ सोचते हुए और अभुक्तः का अर्थ है बिना भोजन किए हुए, एव का अर्थ है ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है और तब इस प्रकार सोचते हुए बिना भोजन किए हुए ही। दिनस्य माने दिन के, तृतीय माने तीसरे, यामे माने पहर में। कौन से पहर में, दिन के तीसरे पहर में। देखो 12 घंटे होते हैं दिन में और 12 घंटे होते हैं रात में। तो 3 घंटे, दिन में 4 पहर होते हैं, है ना। तो यानी 3-3 घंटे का एक पहर होता है, यानी 6 से 9 तक पहला पहर, 9 से 12 तक दूसरा पहर, और 12 से 3 तक आपका तीसरा पहर, ठीक है। और आपका 12 से 3 और 3 से 6, ये आपका चौथा पहर हो जाएगा। तो 4 पहर होते हैं दिन में 3-3 घंटे के। तो वो कह रहा है राजा जो है ना, दिन के तीसरे पहर में
एक माने अकेला, एवं माने ही, अकेला ही, मंत्रित्व माने सोचता हुआ, अकेले ही सोचता हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है सोचता हुआ क्या करता है, यानी ततः माने तब, और तब इस प्रकार विचार करता हुआ, सोचता हुआ, बिना भोजन किए हुए ही दिन के तीसरे पहर में अकेले ही सोचता हुआ, है ना। बंग देशाधीश्वरस्य, बंग माने बंगाल देश, है ना, बंग देश यानी बंगाल देश, और अधीश्वरस्य माने अधीश्वर यानी राजा। ठीक है, तो बंगाल देश के राजा, महाबलस्य महाबलशाली, वत्सराजस्य वत्सराज, है ना, उनका नाम क्या है, वत्सराज। और ये ए होता है ना, तो आ हो जाएगा आ कारणाय, आ कारणाय माने बुलाने के लिए, स्वयं माने अपना, स्वयं माने अपना, और अंगरक्षकम, देखो यहाँ पे इसका विच्छेद कर रखा है, स्वयं प्लस अंगरक्षकम, यानी अपने अंगरक्षक को, अंगरक्षकम माने अंगरक्षक को, यानी एक तरीके से बॉडीगार्ड कहते हैं आज की भाषा में। तो अपने अंगरक्षक को, प्राणी वो प्राहीणोत माने भेजा या भेज दिया। तो कहने का मतलब ये है ना, और तब इस प्रकार सोचते हुए, बिना भोजन किए हुए ही दिन के तीसरे पहर में अकेले ही सोचते हुए, बंगाल देश के राजा महाबलशाली वत्सराज को, है ना, बंगाल देश के राजा महाबलशाली वत्सराज को बुलाने के लिए अपने अंगरक्षक को भेज दिया। ठीक है, राजा ने अपने अंगरक्षक को भेज दिया है। बंगाल देश के जो राजा हैं, बंग देश के महाबलशाली वत्सराज, उन्हें बुलाने के लिए। ठीक है, आगे लिखा है सा माने वह, उस अंगरक्षक की बात हो रही है। और चांग रक्षकों, तो यहाँ पे देखो विच्छेद करेंगे तो चय प्लस अंगरक्षकः, ओ की मात्रा विसर्ग के कारण आई थी, तो यानी और वह अंगरक्षक, है ना, और वह अंगरक्षक वत्सराजम उपेत्य, वत्सराजम माने वत्सराज के पास, उपेत्य माने पहुंचकर या जाकर, प्राह माने बोला, और वह जो अंगरक्षक है वत्सराज के पास जाकर बोला। क्या बोला, राजा मतलब वो राजा मुंज, है ना, इसका विच्छेद मैंने यहाँ कर रखा है, त्वाम आकार्यति, त्वाम प्लस आकार्यति, त्वाम माने तुमको, आकार्यति माने बुलाता है, यानी राजा मुंज आपको बुला रहे हैं। ठीक है, वो जो अंगरक्षक है वो किसके पास जाता है, वत्सराज के पास जाता है और कहता है कि राजा मुंज आपको बुला रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, इति यानी ऐसा कहता है, ततः माने तब, सह माने वह, सह कौन, वह राजा, जो राजा ये वाले थे वत्सराज, तो तब वह रथम, तब वह राजा, रथम माने रथ पर, देखो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, रथम और प्लस आरोही है। ठीक है, तब वह राजा रथ पर, आरोही है माने चढ़कर, परिवारेन माने सेवकों के साथ, है ना। ठीक है, सेवकों के साथ या सेवकों के द्वारा, तब वह राजा रथ पर चढ़कर सेवकों के द्वारा, दिख रहा है आपको, तब वह राजा रथ पर, रथम माने रथ पर, आरोही माने चढ़कर, परिवारेण माने सेवकों के द्वारा घिरे हुए, परिवारेण का अर्थ सेवकों के द्वारा करो। ठीक है, तृतीया विभक्ति है, के द्वारा ही सेंस आता है, तो तब वह राजा रथ पर चढ़कर सेवकों के द्वारा, परिवर्तः माने घिरे हुए, समागतो माने आकर या पहुंचकर, और रथावतीर्य का अर्थ हो जाएगा रथात प्लस विच्छेद करेंगे तो अवतीर्य, रथात माने रथ से, और अवतीर्य माने उतरकर, रथ से उतरकर, राजाम अवलोक्य, देखो इसका विच्छेद ये हो रहा है यहाँ पे, राजाम प्लस अवलोक्य, राजाम माने राजा को, अवलोक्य माने देख कर, और आगे लिखा है प्रणिपत्योपविष्टः। ठीक है, तो इसका विच्छेद भी कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, प्रणिपत्यः और उपविष्टः। ठीक है, प्रणिपत्यः उपविष्टः, तो प्रणिपत्यः, है ना, एक साथ बोलना चाहते हैं, प्रणिपत्योपविष्टः, और विच्छेद करेंगे तो प्रणिपत्यः उपविष्टः, तो क्या हो जाएगा, यानी राजा को देखकर, प्रणिपत्यः का अर्थ हो जाएगा प्रणाम करके, प्रणाम करके, और उपविष्टः का अर्थ हो जाएगा बैठ गया, बैठ गया। क्लियर है, बात समझ आई, दोबारा देखो। ठीक है, तब वह मतलब वह राजा वत्सराज, तब वह वत्सराज
तब वह राजा वत्सराज रथम माने रथ पर, है ना, आरोह्य माने चढ़कर, परिवारिन माने सेवकों के द्वारा, परिवर्तः माने घिरे हुए, समागतो माने आकर, यानी राजा मुंज के पास आकर, रथावतीर्य रथ से, रथात माने रथ से, अवतीर्य माने उतर कर, राजा माने राजा को, अवलोक्य माने देखकर, है ना, प्रणिपत्य का मतलब प्रणाम करके, उपविष्ट माने बैठ गया, राजा को प्रणाम किया और उसकी सभा में बैठ गया। ठीक है। राजा स, अब ये राजा है मुंज के लिए, स माने वह, राजा माने राजा मुंज, वह राजा मुंज, सौधम का अर्थ है महल को, सौधम का अर्थ क्या हो जाएगा, महल को, निर्जनम का अर्थ है एकांत, यानी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, तो तब वह राजा महल को एकांत, और विधायक का अर्थ है करके, वत्स राजम माने वत्स राज से, प्राह माने बोला, यानी तब राजा मुंज जो है ना, तब वह राजा मुंज महल को एकांत करके, किससे बोला, विधाय माने करके, वत्सराजम प्रहा, वत्सराज से बोला। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका था पहले ही, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो रुक गई थी तो पता नहीं चला, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम हो इस पैराग्राफ में और इस श्लोक में तो आप